सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को मुक्ति भक्ति के हंसों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर। जैसा कि सज्जन भाइयों, आप सतगुरु कबीर साहब के साथी संग्रह से सुमरिन का अंग सुन रहे थे। कुछ साखियां अभी बाकी हैं, उनको पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि बार बार बताया जा रहा है कि सत्य से जुड़िए, सत्य उपदेश को ग्रहण कीजिए, केवल सत्य से ही मुक्ति होगी। आज समय रहा तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, हम सब मिलके उसको भी समझेंगे। जब तक मार्ग नहीं खुलेगा तब तक कैसे भक्ति की तरफ मुड़ेंगे। आइए पहले साखियां हैं उनको पूरा करते हैं। सतगुरु कबीर। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। ढोल का मतलब है साहिब 120 वर्ष हमारे समक्ष रहे, हमारे इन स्थूल आंखों से हमने उनको देखा, उनके दर्शन करे। कुछ बिरले भाइयों ने उनका सत्य उपदेश सुना, उस पे चले और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। यहाँ पे कह रहे हैं कहूँ बजाए ढोल। कह रहे ढोल का शब्द है, सतगुरु कबीर साहब ने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा था, हे मेरे संतों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे ब्राह्मण, हे मेरे पंडित, हे ज्ञानियों, सत्य उपदेश को सुनिए। लेकिन साहिब से द्वेष करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई बिरला ही साहिब की शरण में आया था, सो उसका पार उतारा साहिब ने किया। साहिब ने कहा है ना, मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता है, सब झूठे हैं और झूठे के पास ही जाते हैं। साच कहूं तो मारन धाम है, झूठे के घर पतिया में, साहिब ने कहा है विजय में। आगे कह रहे श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कह रहे मनुष्य तन, अब इस मनुष्य तन को भी आसानी से हम नहीं समझ सकते। जिसने इसको समझ लिया है वो सत्य मार्ग पे अवश्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सत्य मार्ग खुले ही ना। ये अनुभव की बात भी है और ये ऐसा हो भी नहीं सकता। जिसने इस तन को, जो बाजी हार चुका था वो पहले, वो बाजी जीत के, वो जीतना क्या है, इस मनुष्य तन की प्राप्ति, हारी हुई बाजी को जीता। और हम करते क्या है, अब ये जीत के हम फिर हार रहे हैं। इस मनुष्य तन को सार्थक ना करते हुए हम हार ही तो रहे। हमारी श्वास जाया जा रही है बगैर उस सत्य से जुड़े। साहब ने एक जगह और कहा ना, जीती बाजी तुम क्यों हारी। आप बाजी जीत गए हो और जीत के हार रहे हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है। स्पेशल एक मनुष्य तन पे वीडियो बनाई जाएगी। ये देव दुर्लभ मनुष्य तन क्यों कहा गया है, इसको इतना बड़ा महान क्यों कहा गया है। देवताओं को भी नसीब नहीं है ये तन, क्योंकि इसमें जन्म मरण आदि से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है और किसी भी जूनी में नहीं होता है। कह रहे शरीरांत होने पे आपको एक श्वास, एक पल नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम तो इस मनुष्य तन को समझना है। जिसने समझ लिया है
ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर सत्य का प्रकाश न हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं होता है तो सीधी सीधी बात है, हम सत्य से जुड़े ही नहीं हैं, चाहे हम कहीं भी सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। तीन लोक का मोल बता दिया है। तीनों लोकों को हार जाते हैं। मुक्त नहीं होते तो तीनों लोकों को भी हार जाते हैं हम। चिंता तो सत नाम की और न चितवे दास, जो कछौ चितवे नाम बिनु सोई काल की भास। अब साहिब कह रहे केवल सतनाम की चिंता करनी है आपको। सतनाम नाम की चिंता नहीं करनी है कि सतनाम 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 बोलते रहो। सत्य नाम को एक संकेत के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वो विदेह स्वरूप को सतनाम कहा गया है, उसको समझाने के लिए सतनाम बोला गया है। केवल उस विदेह स्वरूप आत्म ज्ञान, आत्मा का स्वरूप का परिचय ज्ञान की चिंता होनी चाहिए, और न चित्तवैदार, और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, केवल उसी के सिवाय। कह रहे हैं अगर उस सतनाम के अलावा अगर आप कोई भी चिंता करते हो, कह रहे हैं सब काल की भांस है, बच नहीं सकते आप। हर जीव काल की फंदे में है, उसकी फांस पड़ी हुई है हर एक के गले में। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, जा गुरु भक्ति ना जान। कह रहे नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान। इतना बेचारा कोई जीव, इतना दरिद्र गरीब, भिखारियों से भी भिखारी है, उसके घर पे छान तक नहीं है सही सलामत, मान लो टूटी हुई छान। अगर उसके घट में सत्य का प्रकाश है तो उससे बड़ा कोई नहीं है। या आप ये समझ लीजिए, टूटी नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, ये ऐसे समझ लीजिए नाम। अब आत्मा के घट में वो सत्य नाम, वो विदेह नाम का सिमरन चल रहा है। और छान क्या है? ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ ये घर, इसमें जो छान है वो टूटी फूटी है। वो टूटा फूटा क्या है? मान लो शरीर का केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, रूखा सूखा जब मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन वो सत्य नाम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का बताइए आप शरीर पुष्ट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक एक हड्डियां गिनती में आ जाएंगी, शरीर पंजर हो जाएगा। कह रहे वह व्यक्ति उससे ऊंचा है जिसका दिव्य शरीर है, सोने जैसे चमकता है, उसका जो घर है वो हीरे जवाहरों से जड़ा हुआ है, यश बल ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन सतनाम का प्रकाश नहीं है। कह रहे वो दरिद्र उससे अनंतों दर्जा ऊंचा है। एक जी साहब ने भी कहा था, नाम जपत कोडी भला, चूई चूई पड़े जिस शाम, कंचन दे किस काम की, जामुक नहीं नाम। ये भी कहा है साहब ने। सबसे बड़ा ज्ञानी है जो जिसके महाकोड लगा हुआ है, कोड चिचा रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है, इतना कोड लगा हुआ है, मक्खियां बिन बिना रही हैं किसी कर्मवश। लेकिन अगर वो सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य का सिमरन करता है, कह रहे उससे बड़ा विश्व में कोई ज्ञानी नहीं है। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। ज्ञान कथे बक बकी मरे, कोई ने कराए उपाय, सतगुरु हमसे यों कहो, सुमिरन करो समाए।
अब साहिब ने कहा है जैसे सेवक आपके सामने ज्ञान को कथ कथ के ही तो मर रहा है, इसमें नुकसान भी होता है। सत्संग आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ध्यान हमारा हटता है। जब ये नहीं करते थे तो 24 घंटे आपको विश्वास नहीं होगा, कोई भी काम में जीभ लगा रहे लेकिन 24 घंटे वो सत्य से जुड़ा होता है, उस सत्य का उसके अंदर चिंतन चल रहा होता है। लेकिन ठीक है, सतगुरु कबीर साहिब की दया, उनकी सेवा समझ के आप तक साहिब की सत्यवाणी को पहुंचाना ही सेवा तो नहीं कह सकता, क्यों सेवा के लायक हम नहीं। हम क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो सतगुरु ही करते हैं, उल्टी दया के रूप में हमें महासागर के दुख से बचाते हैं। क्या कर सकते हैं? जो कुछ किया साहिब किया। हम क्या कर सकते हैं? हमारा शरीर ही कुछ नहीं कर सकता, तो हम सेवा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, उनका हुक्म है, उनके हुक्म की पालना करना दास का काम होता है। जैसा भी बनता है वो आपके समक्ष करते हैं, आगे संभाल सतगुरु ही करने वाले हैं। कह रहे ज्ञानी कथे बक बकी मरे, कोई ना करे उपाय, सतगुरु हमसे यों कहो सुमरिन करो समाए। देखो, ज्ञान कथने से, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से, पढ़ाने से कितना भी कर लीजिए, लेकिन उस विधेय स्वरूप, उस आत्मा की जो मुक्त का साधन है, अगर उसको नहीं करते हैं तो सतगुरु ने हमको लबरी कहा है। लबरी वो होता है जो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, किसी की सुनता नहीं है और अपना उपाय भी नहीं करता है वो। तो निध्यासन, सतगुरु ने बीजक में निध्यासन बताया। निध्यासन का मतलब होता है निरंतर बगैर किसी अंतर के उस विदेश स्वरूप को रखना। वो साहिब का निध्यासन है, उसी को सहज समाधि कहा गया है। स्वाध्याय का ध्यान करना, स्वयं का ध्यान करना है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख जो करी जाने कोय। कह रहे मन से, वचन से, कर्म से अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। हमारे मन में शुद्धता होनी चाहिए। छल कपट राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, इनका हमारे मन के ऊपर आधिपत्य न हो कि क्षण में हम परमात्मा का नाम लेते हैं और क्षण में ये क्रोधित हो जाता है, क्षण में इसके अंदर काम वासना पैदा हो जाती है। तो मन जब सद जाता है, मन वचन कर्म से जब हम शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर साधुता आती है, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, तब हमारे अंदर सतगुरु की कृपा से धीरे धीरे सत्य का प्रकाश होने लगता है। सत्य हमें कहीं से मिलेगा नहीं, कोई गुरु हमको सत्य नहीं दे सकता, सत्य से जोड़ नहीं सकता, ये स्वयं करना होगा। ये स्वयं का संघर्ष है। सत मार्ग होता है स्वयं का संघर्ष और असत्य मार्ग होता है किसी गुरु के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से अपना कल्याण समझना। कह रहे थोड़ा सुमरिन बहुत सुख जो करी जाने सो। जो इस बात को जानता है थोड़ा ही सुमरिन करे, थोड़ा ही सुमरिन बहुत बड़ा सुख,
बहुत बड़ा सुख क्या होता, त्रितापों का हरण करते हैं सतगुरु कबीर साहब। दैहिक, दैविक, भौतिक। आने वाले सत्संग में इनका भी जिक्र आएगा, त्रिताप कौन से होते हैं। ये सभी को लगे हुए हैं। जप तप संजम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब कछो नाही। कह रहे जप तप संजम साधना, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब सुमिरन के अंतर्गत ही आते हैं। कहते हैं ना, हाथी के पांव में सभी का पांव। हाथी का पांव की जो परिधि होती है वो इतनी बड़ी होती है कि सभी जीव जंतुओं के पैर उसी के अंदर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं हाथी के पांव में सभी का पांव। इसलिए कहा जब तक संयम साधना, जो भी कुछ आप कर रहे हो ये उसी विधेय स्वरूप के सुमिरन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए किसी को डरना नहीं है। मैं जो पहले कर रहा था अगर उसको छोड़ दूंगा तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, दुख तकलीफ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके सर ऊपर तू साईं सो दुख कैसा पावे। जब सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो दुख किस बात का, उनसे बड़ा कोई है नहीं। कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सब कुछ नहीं। सतगुरु कह रहे हैं इस मेरे सत्य उपदेश को कोई मेरा भक्त जानता है, या जिसने सत्य को जान लिया है वो इस बात को जानता है। इसलिए वो निर्भरता से, निर्भयता से सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत पे दृढ़ता से चलता है, बगैर किसी डर के। जैसे माया मन रमयो तैसे नाम रमाए, तारा मंडली छाड़ के जहां नाम तहां जाए। कह रहे जैसो माया मन रमो तैसो नाम रमाए। अब इस बात को भी हमें अपने अंतकरण में बिठा लेना चाहिए। साहिब कह रहे जैसा आपकी सूरत इस मायामी अष्टधा प्रकृति में रमी हुई है, इस प्रकृति मंडल से मायामी इस दुनिया में सभी लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि जितने भी विषय हैं, मोह ममता, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कह रहे जैसी सूरत आपकी इनमें रमी हुई है, अगर ऐसी नाम में रमा दी जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। उस जीव की मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस बात को कहना तो आसान है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। जितना मुश्किल है चलना, और जब चल पड़ते हैं तो दूसरे को ये कहना बड़ा आसान लगता है कि विषयों को छोड़ के सत्य में अपनी सूरत को रमा देना बहुत आसान है। किसके लिए होता है? जिसकी सूरत पिंड ब्रह्मांड समस्त संसार रूपी शरीर से निकल के उस विधेय स्वरूप में लग जाती है। जब लग जाती है तो इससे आसान कोई रास्ता है भी नहीं मुक्ति का। इसलिए कहा गया सतनाम कड़वा बहुत है पियत निकारे जान। इसलिए कहा गया है। लेकिन जब जो पी जाता है और बाद में जब इसका रस मीठा आनंद परमानंद मिलता है, वही जानता है जिसने उस सतनाम रूपी कड़वे जहर को पिया है।
वो कितना अमृत बनता है पीने वाला जानता है। जैसे कहा है तारा मंडल छाड़ के जहां नाम कहा जाए, तो वो ये तारा मंडल क्या है? पिंड ब्रह्मा अंड पिंड ब्रह्मांड, इन सबसे परे जब सूरत जाती है इनको छोड़ के, तो नाम में ही समाती है। नाम को समझ लीजिए, वो कोई जंत्र मंत्र नहीं है, वो विदेह स्वरूप है। सच्चा गुरु होगा पहले तो हमें शरण में लेगा ही नहीं, जिस जीव को ले लेगा उसको सर्वप्रथम वो सत्य है, विदेह स्वरूप, हमारा निस्वरूप क्या उसी का लखाव कराएगा। इस बात को समझ लीजिए। इसके अलावा अगर कोई कुछ भी देता है वो सत्य गुरु नहीं है। मानना नहीं मानना वो आपका स्वयं का मत है, स्वयं का विचार है। बिना सांच सुमरिन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। यहाँ भी साहिब कह रहे हैं अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो सुमरिन भी नहीं है, और सुमरिन बिना भेदी के नहीं होगा, भेदी साथ में लेना होगा। भेदी कहते हैं जो उस गुप्त भेद को देता है या उसका पता बताता है। बीजक वित बतावे जो वित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को बूझे बिरला कोय। आगे साहिब कह रहे पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन हो। जब पारस और लोहे के बीच में पर्दा है तो कैसे कंचन होगा, वो कैसे सोना बनेगा? इस विषय रूपी पर्दे को तो हटाना है, इतना ही अंतर है, केवल पर्दा लगा हुआ है। जिसकी सूरत इस पर्दे को लांघ के उस पारस से स्पर्श हो जाती है तो कंचन बन जाती है, और नहीं तो लोहा तो है ही। सुमरिन काल ज्योतिए बीजा नाम जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, त्यों न निष्फल जाए। कह रहे सुमरिन का हल ज्योतिए बीजा नाम जमाए, उस ध्यान रूपी उस सुमरिन का हल चलाना है, और बीज का, कौन से बीज का रोपण करना है? उस विदेह स्वरूप का रोपण करना है, उसको बोना है। कह रहे खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, ये खंड ब्रह्मांड क्यों ना बदल जाए, वो विदेह स्वरूप बीज कभी निष्फल नहीं जाएगा। भले ही ये पंच तत्व महाभूतों से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन वो विदेह स्वरूप, वो बीज नष्ट नहीं होगा। वो पार लगा के छोड़ेगा। तो ये सतगुरु कबीर साहिब की साखी संग्रह था, अंग सुमरिन का था। तो अब थोड़ा सा 5 मिनट विचार करते हैं। देखिए, सच्चे गुरु और झूठे गुरु में एक विशेष अंतर होता है। इसको बड़े आसानी से हम आने वाली वीडियो सत्संग जो आएगा उसी से समझेंगे कि सच्चा गुरु और झूठे गुरु में विशेष अंतर क्या होता है। हजारों लाखों वीडियो के माध्यम से लोगों ने बताया है झूठा गुरु, सच्चा गुरु, उनके लक्षण क्या होते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। पहले तो कुछ संतों के जो नाम हैं
जितने भी ऊंचे दर्जे के जो संत हुए हैं उनमें सबसे ऊंचा दर्जा जो दिया गया है वो सतगुरु कबीर साहिब को दिया गया है। जब सतगुरु कबीर साहिब को विश्व के सभी संतों में दर्जा ऊंचा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनका सत्य उपदेश भी सबसे ऊंचा है, होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सतगुरु उनको कहा गया है तो उनका ज्ञान भी तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अब कुछ ऐसे संत हुए हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, सतगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास, नानक साहेब, पलटू साहेब, गरीबदास, मदन साहेब और अनंत तो वैसे भी गुरु हैं, दुर्वासा जी, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि और कुछ तुलसी साहेब, तुलसीदास और रबिया बसरी एक संत हुई है, कहने के लिए बोला जा रहा है, जबकि ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि लेडीज में संत हुई हैं, ये जेंट्स थे, ये कहना उचित नहीं होता है। पर आपस में समझने के लिए इस वाक्य को तो प्रयोग में लाना ही होगा। लेडीज में जो संत है वो रबिया बसरी हुई हैं और मीराबाई हुई है, सहजोबाई हुई हैं। अब थोड़ा सा ही विचार कर लीजिए, सत्य और असत्य क्या है स्वयं पता चल जाएगा। ये जितने भी संत हुए इन्होंने कभी किसी से एक रुपया नहीं मांगा, इनकी टूटी फूटी जैसा भी इनका छत थी इनके सर पे उसी में इन्होंने गुजारा किया। इन्होंने कभी किसी को आज्ञा नहीं दी। क्या इनके शिष्य ऐसे नहीं थे? राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ साहूकार इनके शिष्य थे। इन्होंने तो उस टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा इन्होंने तो कोई निर्माण नहीं किया किसी बिल्डिंग का, किसी सत्संग घर बनाने का। अपने बल पे जो जैसा भी कमाया स्वयं का गुजारा किया, कोई दर पे आया उसको भी दिया। कबीर साहेब सब जानते हैं, इनके संपर्क में भी काफी बड़े बड़े लोग आए थे। वो पता नहीं सतगुरु कबीर साहिब के कहने पे जन क्या क्या कर देते, लेकिन नहीं, सत्य पे चलना और सत्य को देना, उसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है। और गुरु नानक साहिब भी ऐसे थे, रविदास जी भी ऐसे थे, तुलसी साहिब भी ऐसे थे। उन्होंने भी योग साधना की जंगल में। अब बाद में उनके जाने के बाद में उनकी याद में भक्त लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, एक घूमने फिरने का एक वहां पे नजारा खड़ा कर दिया जाता है। और वर्तमान युग में तो स्पष्ट नजर आ रहा है। बस 1,50,000 संगत इकट्ठी हुई और अपना वहां पे उनका इंतजाम, उनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो उनके लिए बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े आश्रम बना दिए जाते हैं। गुरु के पीछे भागना, सदा गुरु के वचनों को सुनते रहना, इनसे मुक्ति नहीं होने वाली है। जब तक गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन जाते,
तब तक अपनी मेहनत की कमाई से, केवल मेहनत की कमाई से जो भी कुछ बनता है, साध संगत की सेवा करें। गुरु तो आपसे कुछ लेगा ही नहीं, ना वो बोलेगा और ना वो ही आपकी सेवा को स्वीकार करेगा। जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। तो सतगुरु तो इस दर्जे के होते हैं। आप उनसे कितना भी आग्रह कर लीजिए, हम ये करवा दें, हम सब मिलके ये करवा दें, उनका कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी। गुरु को कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सार सबद स्वरूप परमात्मा में विलीन रहते 24 घंटे। रबिया बसरी सभी को पता है, वो भेड़ बकरियां चराती थी, ऊंचे दर्जे की संत बनी है। मीराबाई को भी सब जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, लेकिन उन्होंने गुरु रविदास जी को बनाया था। और सहजोबाई भी ऊंचे दर्जे की संत थी वो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था ना, सुर नर मुनि जलचर कीट पतंग सवई उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। कह रहे सभी कर्म में बंधे हुए, चाहे देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, या दानव है, या जलचर स्थावर कीड़े मकोड़े पतंगे आदि, सब कर्म से बंधे हुए हैं। अब बताइए, जब कर्मों से बंधे हुए हैं तो कैसे छूटेंगे? छुटाने वाले एक ही हैं, सतगुरु कबीर साहब। हम सभी के अंदर वास करते हैं। अगर उनको प्रकट करना है अपने घट के अंदर, तो सतगुरु कबीर साहब के दृढ़ सिद्धांत पे चलिए, दृढ़ता से चलिए, बड़ा सुगम रास्ता है। इसके बाद सुमरन का अंग ये समाप्त हुआ है, और साखियां शुरू करने से पहले आपके सामने एक जो भी सत्संग अपलोड होगा, उसमें सच्चे गुरु और झूठे गुरु को और विस्तार से समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्यों जीवन अनमोल है, इसको खोना नहीं है। अगर झूठे गुरु की शरण में रहे, पता नहीं चला, तो आगे क्या होगा हमें किसी को नहीं पता। कम से कम सत्य से जुड़ जाएंगे तो निर्भय तो हो जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, जहां संत तहां प्रगट भयऊं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। अब सतगुरु कबीर साहब ने जो कह दिया वो कह दिया, वो होता है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी संशय नहीं है। जहां संत होते हैं वहां उस घट में सतगुरु प्रकट होते हैं, और जहां असंत हैं वहां वो गुप्त रहते हैं, वहां भी, लेकिन गुप्त रूप से है। अब संत ये मत समझ लीजिए कोई गुरु नहीं। जो भी मेरा जिज्ञासु भाई सत्य उपदेश को सुन रहा है, थोड़ी सी भी चिंता रखता है कि मेरा पार उतारा कैसे होगा, और कोई अपने आप को बदल चुका है, छल कपट बेईमानी हेरा फेरी इत्यादि कुछ नहीं करता है, तो वो संत है। वहां पे सतगुरु कबीर साहब उसके घट में प्रकट होंगे, वही संत है। ये नहीं है किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, या लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लेना, या दाढ़ी मूंछें मुड़ा लेना, या नंगे रहना। ये नहीं कहा है संत। संत वही है जो सत्य को जानने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसको जिज्ञासु कहा गया, सत्य का खोजी। उसी को साहिब ने संत कहा है, साधु कहा है, ज्ञानी कहा है, पंडित कहा है। तो आज इतना ही। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की। आप सभी खुश रहें।